लेक्चर नंबर 3 आज हमने पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपकी जो CS 201 की प्रैक्टिकली स्टडी है वो लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होती है। पहले जो हमने 2 लेक्चर पढ़े उसमें बेसिकली थ्योरी थी और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हद तक इजी लेक्चर हैं। उनमें कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं करनी, तो इसलिए जो है आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें C++ प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो क्या मुझे इजाज़त है? ओके जी, लेक्चर नंबर 3 के सर अंदर जी हमने पढ़ना क्या? खामोश। एक जी मिनट जी, सर जी। बोलिए बोलिए बोलिए। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं वेरिएबल क्या है, उनकी डाटा टाइप क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले उसने कहा हमारा सी प्रोग्राम क्या है, उसके बाद वो आगे हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सी लैंग्वेज क्या कहती है। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल क्लोज। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए CS 201 के जो ट्यूटर हैं आपके डॉक्टर नवीद अहमद साहब, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान के LMS के ऊपर, उन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसका नाम है डेव C++। इसी के अंदर आपके प्रैक्टिकल होंगे और इसी के अंदर आपकी टोटल प्रोग्रामिंग होगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं IDE। तो यहाँ पे जो IDE आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसका नाम है डेव C++। इसको ओपन कर लेते हैं और बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आपने लेक्चर नंबर 2 के एंड पे पढ़ा था सी का तारुफ, उसी सी लैंग्वेज डेनिस रिची की बनाई हुई सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स ऐड किए गए जिसको सी विद क्लासेस का नाम दिया गया। फिर सम टाइम के बाद जो है सी और उसके बाद इसको नेक्स्ट हमने कहा, यानी कि इसको बनाया बयान स्टोस्टप ने या बजर्न स्टोस्टप भी उसका नाम, सी विद क्लासेस, ठीक है, क्लासेस, इसको सी विद क्लासेस कहा गया और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसको C++ और आजकल इसको ऊप भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है? जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं उनका अपना तरीकाकार है, सी को लिखने का अपना तरीकाकार है। जैसे कि C++ को, सी और C++ में सिंटैक्स का फ़र्क है, बाकी लैंग्वेजेस सेम है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, ठीक है, हैश लिखा। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल और व्हील को मैं जो है रोटेट कर रहा हूँ, ये जूम हो रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश, फिर हम लिखते हैं इंक्लूड, क्या लिखते हैं हम? हैश, फिर इंक्लूड, फिर थोड़ी स्पेस डालते हैं, फिर हम एंगुलर जो है ब्रेसेस डालते हैं, एंगुलर ब्रैकेट डाली और इसमें अंदर हमने इनपुट के लिए हमने लिखना है आई और आउटपुट के लिखने लिए लिखना है ओ, ठीक है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम इसमें एक स्ट्रीम ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वन पे वन इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद हमने स्क्रीन पर यूजिंग नेम स्पेस नाम की एक आईडी ले लेनी है जिसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे देनी है। अभी कुछ नहीं आपने देखना, सिर्फ मैं कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ देखें कि सर क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम एक मेन जो लिख लेते हैं, ये मेन एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे लिखते हैं, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दिस इज़ यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं और करली ब्रेसेस डालते हैं, ठीक है, और दूसरी करली ब्रेसेस हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट। और पहले प्रोग्राम को सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो लाइन आउटपुट के तौर पे ली जाती है उसको कहा जाता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवा देते हैं और इतना सा काम है। इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइलर जो है इस सारी इंग्लिश का तर्जमा करके कंप्यूटर को समझाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ज़ुबान समझता है जो कि है 0 1 0 1 0 1। कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ समझ नहीं आती। हमने इंग्लिश में लिखा है तो कंपाइलर इसको कंपाइल करके, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करके दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे भेज देगा। तो हम इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं और इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, कोई भी नाम रखो, हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड का नाम रख दिया, ओके। तो इसको हमने करवा दिया प्रिंट आउट। ये हमारा एक पहला छोटा सा प्रोग्राम था और इसको हमने, ये मेरे कंप्यूटर ने थोड़ा सा टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लेता, मेरे कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा वर्क है, ये मेरा लैपटॉप है और कंप्यूटर इतना टाइम मेरा नहीं लेता। हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं एक इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बिजली चली गई और मुझे अब नज़र भी नहीं आएगा यकीनन, और बिजली शायद इस टाइम पर रोज़ जाती है, मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं यहाँ पे जो है एक और प्रिंट करवा देता हूँ लाइन, माई नेम इज़, मेरा नेम जो है वो बिलाल है और आई एम आ फुल
स्टैक, कीबोर्ड नज़र ना आने की वजह से स्टैक डेवलपर, ठीक है, मैं फुल स्टैक डेवलपर, उसको मैं रन आउट कर लेता हूँ और स्क्रीन पे चला जाएगा ये भी। ठीक है, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड या मैंने लिखा कि आई एम फुल स्टैक डेवलपर, ये एक छोटी सी लाइन हमने लिखी। और ये लाइन के पीछे पे क्या वर्क किया, ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ये 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। और हम यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और यही आज की स्टडी होगी। सबसे पहले ये लाइन है, इसको क्या कहा जाता है, फिर हमने ये सारी लाइन को वन बाय वन पढ़ना है। तो पहली लाइन की तरफ जाने से पहले हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास सी के अंदर पहला प्रोग्राम, सी का नाम और सी प्लस प्लस एक ही लैंग्वेज है तो सी कहा जाएगा। कहता है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट कर दो। तो मैं यही कोड जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, अब गौर कीजिएगा, सेम कोड का सिंटैक्स जैसे स्क्रीन पे पहले लिखा हुआ है, वही सिंटैक्स आपको दोबारा दिखाया जा रहा है। देखिएगा, वही चीज़ आपको दोबारा दिखाई जाएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्मॉल भी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे इसका, क्योंकि हमारे पास ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम इसको, अब देखो, सेम वही लाइन, सेम वही लाइन, सेम वही लाइन और सेम वही लाइन, सिर्फ सी आउट के अंदर की ये जो ब्लू लाइन है, सिर्फ ये चेंज की है। ठीक है, सिर्फ ब्लू लाइन को चेंज किया गया है। इसको यहाँ पे रन करते हैं और रन करके कुछ लिखते हैं और देखिएगा वही काम ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्क्रीन पे शो करवा देगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। ओके, यहाँ पे वो कहते हैं कि सी का पहला प्रोग्राम था, वो क्या था, ये प्रोग्राम को अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले उसने लिखा है हैश इंक्लूड क्या है, और ये सारी उसकी डिटेल लिखी है। ये डिटेल आपने पढ़नी है, जैसे ये लिखी है मैं सेम सेम बताता हूँ आपको। ये जो हमारे पास हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये हमारा प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। यानी कि ये जो कोड है, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें, ये देखो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम ऐड हैं। तो ये क्या करता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये है प्री प्रोसेसर। प्री का मतलब होता है से पहले, प्री का मतलब होता है से पहले, और डायरेक्टिव का मतलब होता है कोई डायरेक्टिव ऐड करवाना। तो काम करने से, प्रोसेसिंग करवाने से पहले सॉफ्टवेयर का जो कंपाइलर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको पहले इंक्लूड करवा दो, क्या, प्री प्रोसेसर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा, वो कहता है कि दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ कंपाइलर को, ये अब कंपाइलर क्या है अब आप लोगों को नहीं पता, तो लेक्चर नंबर 2 एंड पे मैंने पढ़ाया है, उसमें जिस लोगों ने पढ़ा है उनको समझ आएगी, क्योंकि ये सी एस 201 है, पीछे का लेक्चर पढ़ा है तो आगे का समझ आएगा, 3 नहीं पढ़ा तो 4 समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहता है कि प्री प्रोसेसर जो है ये कंपाइलर को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, इतनी सी बात है। उसके बाद इसकी काफ़ी लंबी डिटेल है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में रखूंगा। कहता है ये कंपाइलर सी लैंग्वेज को क्या बताता है कि इंक्लूड कर दो कंटेंट ऑफ फाइल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कंटेंट ऑफ फाइल के इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड कर दो। इसका सिर्फ इतना सा काम है कि कंपाइलर को बताना है कि ये क्या इंक्लूड कर दो, ये लाइन इंक्लूड कर दो, इतनी सी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ये किससे स्टार्ट होता है, वो कहता है ये इस साइन से स्टार्ट होता है। इस साइन को शार्प साइन भी कहते हैं और हैश भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात, ये एक क्विज है। उसके बाद ये एक ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास है हैश इंक्लूड पड़ा हुआ है, मैं दूसरा इंक्लूड क्या करवाता हूँ, इंक्लूड करवा देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, या मैं डॉट एच भी होता है, डॉट एच। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे हैश सोन, बहुत ज़्यादा है, मैं इसको इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बिजली चली गई है और बुक से बाहर नहीं जाऊँगा फ़िलहाल मैं। मैंने पीछे जितने भी लेक्चर बच्चों को पढ़ाया, मैं बुक से बाहर गया था थोड़ा-सा। कहता है नेम ऑफ़ लाइब्रेरी, आईओस्ट्रीम का मतलब क्या है? यहाँ पे आई जो है इसका मतलब इन है और ओ का मतलब है आउटपुट। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर ये वाली लाइन ना हो, अगर ये वाली लाइन ना हो तो क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है। मैं कंपाइलर को रन करवा रहा हूँ, मैं कंपाइलर को रन करवा रहा हूँ, उसने एरर दे दिया। कहता है मुझे स्क्रीन पे इनपुट और आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए कुछ ना कुछ इंक्लूड करवाओ। मैंने करवा दिया, अब ये चल जाएगा, अब एरर नहीं आएगा। देखो ये चल गया। तो कहता है ये क्या है, ये हमारे नेम ऑफ लाइब्रेरी है जो कि इनपुट स्ट्रीम स्क्रीन के ऊपर, देखो लिखा है स्क्रीन के ऊपर, ये चीज़ों को थिंग थिंग यानी कि चीज़ों को रीड करता है, कीबोर्ड से लेता है और स्क्रीन पे भेज देता है। इसको आई स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर डॉट एच लिखा जाता है, सिर्फ डेव के अंदर डॉट एच नहीं वर्क करता, और ये विजुअल में भी डॉट एच और डॉट एच के बगैर भी काम कर जाता है। तो ये इसका काम सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पे चीज़ों को भेजना है, ये वो वाली स्ट्रीम है। उसके बाद मेन क्या है, ये हमारा जो मेन है, यहाँ पे हमारे कोड का जब हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो ये मेन जो है आपको नज़र आ रहा है, ये समझ लो कि दिस इज़ अ मेन पार्ट। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ,
दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी कह देते हैं, बॉडी। बटन नहीं नज़र आ रहे यार कीबोर्ड के, तो ये बॉडी का मेन पार्ट होता है। अब हमारे पास ये लाइब्रेरी होती है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास मेन पार्ट होता है, और ये जो करली ब्रेसेस है ना, ये वाली, इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है इसको बॉडी कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट हमने आपको कल बताया था कि ये सिर्फ बात को समझाने के लिए होता है, ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होता। तो ये ग्रीन जो मैं ब्लू दो लाइन लगा के लिखता हूँ, ये कमेंट होते हैं, ये कमेंट द कोड लाइब्रेरी। मैंने बताया था कि कोड के अंदर कमेंट लाजमी डालो ताकि बात समझ आए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बटन 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 किधर चला गया, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ दी कोड, ठीक है, ये कोड की बॉडी होती है, यानी करली ब्रेसेस के अंदर जो भी है कोड की बॉडी होती है। तो कहता है मेन, ये स्पेशल नाम है, ये क्या करता है, ये रन करता है आपके पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, और इसका नेम मेन है, ये स्पेशल फेज होता है, ये रन करता है पूरे प्रोग्राम को। अगर ये मिस हो जाए तो क्या क्या होता है, ये एक एरर देता है, अगर ये मिस हो जाए तो ये एक एरर देता है, ये क्या करता है। इसके बाद उसने नीचे भी जो चीज़ें उसको दी, अब फर्ज करो ये मेन मैंने खत्म कर दिया, मेन को मैंने क्या किया, खत्म कर दिया, कोड को रन करूंगा एरर आ जाएगा। कहता है अगर ये मिस हो जाए तो आपको ये एरर देगा, ठीक है जी, ये मान लिया, ठीक है, इसको सेट करते हैं, ये इसको ठीक कर दिया एरर को, इसको डीबगिंग करते हैं, ये लो जी मैंने एरर सेट कर दिया, अब ये कोड चल जाएगा। उसके बाद मेन के फौरी बाद पे आपको ये दो ब्रैकेट नजर आ रही हैं, छोटी ब्रैकेट, इसको बेसिकली पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर सम टाइम हम कोई चीज़ लिख सकते हैं और सम टाइम हम नहीं भी लिख सकते। फर्ज करें कि अगर ये खाली रखना चाहें तो खाली भी रख सकते हैं, अगर इंट एक्स एक आर्गूमेंट ले लिया या इंट वाई दूसरा आर्गूमेंट ले लिया, या फर्ज करो इसके अंदर आप कोई चीज़ डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, ठीक है, और ये हमारी होती हैं पैरेंथेसिस। आज मेरा आइडियल वर्क नहीं कर रहा, आपको ये बात नहीं पता चली, लेकिन मेरा आइडियल वर्क नहीं कर रहा। कहता है कि इसके अंदर ये पैरेंथेसिस होती हैं इसके आगे, और ये नॉर्मल ब्रैकेट होती है। इसके अंदर कहता है मे भी सम टाइम आप कुछ चीज़ लिख सकते हैं और कोई चीज़ आप नहीं भी लिख सकते। उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं, इसको ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, इसको पैरेंथेसिस, ये ऊपर वाली पैरेंथेसिस थी और इसको ब्रैकेट है नीचे वाली, इसको ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं। और ये एवरी प्रोग्राम के अंदर कहता है कि जब ये ओपन होती हैं क्लोज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये दो ही आ जाती है, मैं एक प्रेस करता हूँ, तो जब भी आपने एक ओपन करनी है क्लोज भी एक करनी है, इस तरह से ये स्कोप होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक बाउंड्री है, यानी इस लाइन से बाहर नहीं जाना, इस लाइन से, तो ये स्कोप के लिए होता है, ठीक है, इसी की वो बात कर रहा है। उसके बाद वो नेक्स्ट करते हैं, सी आउट क्या है ये सारा आप पढ़ लेना। असल में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें मिस करवा रहा हूँ, जो कि मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बुक को कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीन चल रहे हैं। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम बहुत फोकस स्टडी करेंगे, और जिसके लिए मैंने ये क्लास कंडक्ट की थी वो आज मिसिंग है। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि हर जगह पे अगर ये ओपन हो रहे हैं तो इनको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, और इनके अंदर ही बॉडी ऑफ मेन होती है, बॉडी ऑफ मेन इसके अंदर होती है, ये लाइन मैंने कर दी। सी आउट क्या है और वेलकम बैक टू द न्यू कोड, सी इन क्या है। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम छोटा सा लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ, छोटा सा कोड लिखूंगा, ओके ठीक है, मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे प्लीज़, मैं कहता हूँ प्लीज़ सॉरी सर, बट ये प्रोग्राम बनाते किस तरह है? अंदर कहा, यस सर, मैंने कहा प्रोग्राम बनाते किस तरह है, ये आप बना रहे हैं तो ये तो वो तो पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या लिख रहे हैं। मैं कोड में आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक नंबर नेम टाइप वेरिएबल ले रहा हूँ, और मैं लिखूँगा नेम, सी आउट, और यहाँ पे जो नंबर है मैंने वो मैं मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे दो काम करूँगा, पहले मैंने ये लाइन जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं पहले इसको रन करता हूँ, आप स्क्रीन पे
सर ये 3 के बाद कॉलन क्यों डाल रहे हैं? सर जी, मैं पूछ रहा था कॉलन क्यों डालते हैं? सेमी कॉलन का तो आपने बता दिया, लेकिन कॉलन
मतलब सर इसको अगर नाम ही डालें तो कोई मसला को नहीं है, इसमें सिर्फ खूबसूरती के लिए। जी जी आ रहा है। अब खूबसूरत लग रहा है।